नमस्कार दोस्तों, रामायण में माता सीता का हरण रावण ने किया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रावण ने माता सीता का हरण किन कारणों से किया, उनके मन में गुस्सा कब आया, इसके पीछे बहुत कारण है। आखिर क्या रहस्य है कि रावण को माता सीता का अपहरण करना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई कहानी, नई नई जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता रावण के आधिपत्य के क्षेत्र में भारत के दक्कन में रह रहे थे। यह क्षेत्र पंचवटी कहलाता था। उस क्षेत्र का अधिपति खर था और दूषण उसका आज्ञाकारी तथा सुपर्णखा स्वेच्छाचारी महिला थी जो कि विधवा थी। और ये राक्षस लोग सनातन वैदिक धर्म के कामकाज में बाधा पैदा करते थे। यहाँ रहने वाले साधु संत और जनसाधारण को ये राक्षस लोग दबा कर रखते थे, परेशान किए जाते थे। यहीं इसी वन में ऋषि अगस्त्य रहते थे। उन्होंने ताड़का राक्षसी के पति सुंद का वध किया था और राक्षसों का विरोध भी करते थे। यहीं पर श्री राम से अगस्त्य ऋषि की मुलाकात हुई थी और उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्र श्री राम को दिए थे। सुपर्णखा एक दिन घूमते फिरते पंचवटी में राम जी की कुटिया पर जा पहुंची और राम पर नजर पड़ते ही मोहित हो गई। स्वेच्छाचारिता के कारण स्वयं पर काबू न पाकर राम के रूप मोह में फंस गई और राम से प्रणय हेतु अनुनय विनय करने लगी। राम सदाचारी, एक पत्नी निष्ठ होने के कारण अपनी असमर्थता बताते हैं और लक्ष्मण के वन में पत्नी रहित होने के कारण सुपर्णखा से लक्ष्मण से अनुनय विनय हेतु कहते हैं। इस तरह लक्ष्मण ने भी निराश होकर सुपर्णखा सीता को देखकर उसे ही अपनी इच्छा पूर्ति में बाधा समझकर उन पर झपट पड़ती है। सीता को राक्षसी के प्रकोप से बचाने में लक्ष्मण राम आज्ञा से सुपर्णखा की नाक को काट देते हैं और उसे दंडित करते हैं। इस तरह अपमानित होकर और अंग भंग होकर सुपर्णखा रावण के भाई वन के अधिपति खरदूषण को आपबीती बताकर, राम लक्ष्मण को दोषी बताकर और खरदूषण को सुंदर स्त्री का मोह लालच दिखाकर लड़ने को लाती है और उन्हें दंडित करवाना चाहती है। तब राम लक्ष्मण खरदूषण सहित सभी 14,000 राक्षसों का वध कर देते हैं। ये सभी रावण की बड़ी ही कुशल सेना थी। इस तरह सुपर्णखा असहाय होकर रावण के पास रक्षा हेतु और अपने राक्षस कुल के सम्मान तथा राज्य के आधिपत्य को बचाने की खबर देती है। इससे पहले रावण को राम, सीता या लक्ष्मण के आवास निवास आदि के बारे में, दंडकारण्य में उनके ऋषि मुनियों की सहायता या रावण को चुनौती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह सुपर्णखा ही थी जिसने रावण को सीता के रूपवती होने और राम लक्ष्मण के अकेले होने की खबर दी, सुंदर और मनमोहक होने की खबर दी। अपनी बहन के अपमानित होने और खरदींस सहित 14,000 कई फौज को नष्ट कर देने से रावण क्रोधित हुए। उसने लक्ष्मण द्वारा सुपर्णखा की नाक काटने को बुरा माना हो या पुरुष द्वारा पराई स्त्री को अंग भंग करने की नीति विरुद्ध समझा, अर्थात ऐसी स्थिति में वह क्रोधित हुआ ही होगा। रावण की कामुरता से सुपर्णखा परिचित थी और जानती थी कि सुंदर स्त्री के लिए अवश्य ही ये कामुरता हो जाएगा और उसका राम लक्ष्मण सीता से बदला पूरा हो जाएगा। वह नहीं जानती थी कि राजा रावण को भी वनवासी मार देगा। अतः ये सब प्रचंड सुपर्णखा का ही रचा हुआ था, जिसका शिकार हुई सीता और घोर कष्ट सहने अपमानित होने को लंका ले जाई गई, छल कपट से अपहरण करके। रावण ने सुपर्णखा के बताने पर उसके साथ हुए बुरे बर्ताव का बदला लेने के लिए ही सीता को अपहरण करने की योजना बनाई और हो सकता है सुंदर स्त्री होने के कारण तथा उसे वन वन भटकने से बचाने और वनवासियों से मुक्त कर महल में खुश रखने का भी उसका विचार रहा हो। निश्चित ही उसे श्री राम के बल का ज्ञान था, इसलिए ही उसने छल कपट का सहारा लिया हो। तब ही मारीच को भी इसने इसी दल में निपटवा दिया। मारीच के समझाने पर भी नहीं माना हो सकता है मारीच से उजग 36 का आंकड़ा हो। यद्यपि रामायण या श्री रामचरितमानस पढ़ने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। दूसरी बात,
कि वह सीता स्वयंवर में गया था, जहां वह स्वयंवर की शर्त पूरी न कर सका था, धनुष को न उठा सका था, और श्री राम ने सीता जी को स्वयंवर में सफल होकर सीता जी को अपनाया था। अतः रूपमती सीता को प्राप्त करने की, भोगने की असीमित इच्छा में निश्चित उसकी कामतुरता अवश्य ही प्रमुख रही होगी, और अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की चेष्टा भी थी। यद्यपि रावण सीता स्वयंवर में भाग लेने की बात रामचरितमानस में नहीं बताई गई है, उसने कभी भी नीतिज्ञ राक्षसों की बात पर अमल नहीं किया, न अपनी रानी मंदोदरी की बात सुनी, न विभीषण की सलाह को माना, न मंत्री माल्यवंत की सलाह को ध्यान दिया। शायद अन्य राक्षसों ने फिर उसे सलाह देना बंद कर दिया है। विभीषण को उसने दंडित किया था, और विभीषण को राम की शरण लेनी पड़ी। मारीच और कालनेमी ने भी रावण को श्री राम से पंगा नहीं लेने, सीता को वापिस कर माफी मांग लेने की सलाह दी, लेकिन तब उसके सिर पर सीता के प्रति कामतुरता ने बुद्धि हर ली थी। इस मसले में उसने शूर्पणखा की भूमिका को ठीक तरह से नहीं समझा, और दलदल में अपनी गलत मनोवृत्ति के कारण फंसता ही गया। रावण युद्ध में प्रमुख भूमिका शूर्पणखा की स्वेच्छाचारिता की थी, बदचलनी की थी। इन परिस्थितियों में लंका अधिपति, राक्षस राजा, त्रिलोक अधिपति, महाबलीशाली रावण के लिए राम को दंड दिए बिना अपना शासन संभाले रहना ही असंभव था। अगर वह कार्यवाही नहीं करता तो लंका के अंदर से उसे चुनौती मिलती और उसके राज्य को नुकसान होता। राम से इस तरह उसको बाहरी चुनौती मिल चुकी थी, जिससे उसे निपटना ही था। उसे राम को दंड देने के लिए सीता हरण करना ही पड़ा। यद्यपि यह किसी भी राजा के लिए अशोभनीय कुकृत्य था, उसे सीता हरण के बजाय खर की तरह सामने से युद्ध करना चाहिए था, न कि चोर की तरह असहाय और अकेली सीता का अपहरण, जो कि सनातनी परंपरा में किसी भी वेदज्ञ के लिए अनुचित, अति अनुचित कृत्य है। जबकि वह सीता जी उसे रावण को भिखारी या साधु या ब्राह्मण समझकर भिक्षा देने, मर्यादा सीमा लांघकर धर्म कार्य करने कुटी से बाहर आई थी। इस तरह रावण धर्मभ्रष्ट, आचरणहीन होकर पाप मार्ग पर था। उसका नाश होना ही था, और इसलिए उसका नाश हो ही गया। अतः जहाँ धर्म नहीं वह हार ही नहीं, सर्वनाश ही निश्चित है। देखा अपने दोस्तों, रावण ने निश्चित ही माता सीता का हरण किया था, लेकिन उसने बुराई का रास्ता अपनाया, उसने छल कपट का रास्ता अपनाया, और अपने कर्मों का अंतिम समय में उसे मृत्यु दंड मिला। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा बुरे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि बुराई का नतीजा अंत समय में बुरा ही होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।